मेरे साथ सुमित हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और इसी अमेठी से ये पास आउट है, एलुमनाई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के हालात होते हैं अमेठी में, क्योंकि ये सीनियर छात्र हैं, यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से लिखे हैं और खुद वकील हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड भी कर रहे हैं। सुमित, आप भी इसी कॉलेज से हैं, तो आप कुछ बताएंगे कि कैसे हालात होते हैं? देखिए, हमारे टाइम पे क्या होता था, पहले एक अटेंडेंस लिस्ट लगाई जाती थी। सबको बताया जाता था कि ये है लिस्ट, आपके अटेंडेंस है। लेकिन जैसे मुझे सुनने को मिला है कि अटेंडेंस लिस्ट ही लगाना बंद कर दिया इन्होंने। बच्चे उस टाइम पे भी डर में रहते थे, आज सुनने में आ रहा है आज भी उस टाइम पे डर में रहते हैं, सिर्फ एक टीचर की वजह से। और डायरेक्टर हमारे टाइम पे भी थे, लेकिन अब जो नए डायरेक्टर आए उन्होंने जिस तरह स्टेटमेंट पास किए हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत डर गए हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट पास करना, और उसके बाद जब बच्चा एक कॉलेज के लिए ही काम कर रहा है, उसकी टांग में चोट लगी है, मेडिकल भी दे रहा है, उसके बाद भी आप उसको रस्टिकेट सस्पेंड कर रहे हो। और अभी तक ये भी है कि उसके बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आप उसका स्टेटमेंट कर रहे हो कि आपको क्रिमिनेशन में जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट तो उसमें बच्चा कैसे पढ़ेगा, फिर आगे क्या करेगा? ये तो एकदम तो क्या आप यहाँ के फॉर्मर छात्र हैं, तो आपके समय भी काफ़ी दबाव रहता था, अमेठी में काफ़ी दबाव होता है? बहुत दबाव रहता था, हर चीज़ को लेकर दबाव रहता था। ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं आपको देख लूँगी, अगर आप, मैं देखती हूँ आप कैसे पास हो गए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलने को सुनने को मिलते थे। उस टाइम पे भी बहुत प्रेशर में रहते थे बच्चे। बस ये था कि उस टाइम पे हम लोग मेंटेन करके किसी तरीके से, नहीं तो हालत ये भी हो सकता था कि शुरुआत एक और पैदा हो जाता पहले ही। तो क्या लगता है, जो आप एक पर्टिकुलर एक टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका रवैया हमेशा से ऐसा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रहा है, और ऐसा रहा है कि अब मैं कह भी नहीं सकता। ऐसा बयान करूंगा तो मैं, अब मुझे अंदर से रोंगटे खड़े होने वाली सिचुएशन कई बार पैदा हो जाती थी कि हम कितने प्रेशर में रहते थे। हमें पता है हम कैसे पढ़ते थे। कई बार धमकियां मिलने लगती थी कि मैं खिड़कियों में से देखती हूँ तू कैसे पास होएगा, नाउ विल सी हाउ विल यू पास इन माय योर एग्जाम्स। मतलब इस टाइप की कंडीशन अगर बच्चे की रहेगी तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? बच्चा पढ़ेगा या उनको देखता रहेगा फिर? मतलब मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक ही टीचर का है जो इस तरीके की हरकतें होती थी उसके नाम पे। मतलब एक तरीके का प्रेशर, बल्कि वो लॉ प्रोफेसर नहीं होने के बाद भी लॉ हैंडल कर रही है सारा। अब ये देखिए, आपको डेजर्टेशन हमें एक 5 साल की बनानी पड़ती थी, तो हमें उनसे साइन कराना पड़ता था। मुझे समझ नहीं आता उनका रोल क्या है। इफ़ शी इज़ नॉट ए लॉ प्रोफेसर, आप उनकी ज़रूरत ही क्या है फिर? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा तो उनका रोल यहाँ डेजर्टेशन में कहाँ तक आ गया? आप ठीक है फाउंडिंग मेंबर हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना राज चलाएंगे हर चीज़ पे। तो मेरे साथ सुमित थे जो खुद इसी अमेठी से पढ़े हैं, उन्होंने भी कानून की पढ़ाई की है और वो सुप्रीम कोर्ट में वकील है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब लॉ के छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है तो बाकी छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। अमेठी को लेकर लगातार विवाद आते रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आती रही जहां बदसलूकी के आरोप, बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगता रहा है। और अब जबकि सुशांत रोहिला ने खुदकुशी कर ली, ऐसे में अमेठी पूरी तरह से सवालों में घिर गया है कि क्या यहाँ मोटी रकम लेने के बाद भी बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अमेठी, नोएडा।